हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीके एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 प्रोज सेक्शन का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है ए पिंच ऑफ स्नफ, इसके समरी को मैं समझाने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा आपके आने वाले बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा में समरी 5 नंबर के पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा गया है ए पिंच ऑफ स्नफ इज ए शॉर्ट स्टोरी। इसको कॉमेडी भी कहा जाता है, कॉमिक स्टोरी भी कहा जाता है। ऐसे अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये पिंच ऑफ स्नफ जो है ये कैसा स्टोरी, तो शॉर्ट स्टोरी आप आंसर करेंगे, लेकिन इसे कॉमेडी कॉमिक स्टोरी भी कहा जाता है। इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम कंटेम्प्ररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। आइए इसके हिंदी को समझते हैं। ये जो ए पिंच ऑफ स्नफ है इसको ना एक बुक से लिया गया है और वो बुक का नाम है कंटेम्प्ररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। आइए आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। इट हैज़ बीन रिटन बाय मनोहर मालगांवकर। इसको लिखा गया है, ए पिंच ऑफ स्नफ को लिखा गया है किसके द्वारा? तो मनोहर मालगांवकर के द्वारा। ही वॉज ए ग्रेट एंड फेमस राइटर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अंग्रेजी साहित्य के, इंग्लिश लिटरेचर का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी साहित्य, यानी अंग्रेजी साहित्य के वह महान यानी ग्रेट और फेमस यानी प्रसिद्ध राइटर थे यानी लेखक थे। हेयर ही हैज़ प्रेजेंटेड ए कॉमिक स्टोरी फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर। देखिए यहाँ पर वह मतलब प्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं एक कॉमिक स्टोरी, मतलब एक कॉमिक स्टोरी का मतलब होता है हंसाने वाली कहानी। एक कॉमिक स्टोरी को ये प्रेजेंट करते हैं, चित्रित करते हैं, फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर, जो भरा हुआ है, किससे भरा हुआ है? विट चतुराई यानी चालाकी से, और किससे? एडवेंचर यानी साहस से, यानी खतरे से भरा हुआ और चालाकी से भरा हुआ जो कहानी है उसको यहाँ पर वह बताते हैं, उसके बारे में लिखते हैं। आइए आगे देखते हैं। नानू काका इज़ द मेन कैरेक्टर एंड मैटरनल अंकल ऑफ द नरेटर। देखिए इस कहानी को जो बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? मनोहर मालगांवकर, यानी नरेटर कौन है? मनोहर मालगांवकर। तो मनोहर मालगांवकर जो है मतलब बताते हैं इसमें कि नानू काका ना इस कहानी के मेन कैरेक्टर यानी मुख्य पात्र हैं और मैटरनल अंकल है किसके? नरेटर के, यानी मनोहर मालगांवकर के नानू काका कौन है? मामा जी है, यानी मैटरनल अंकल है। आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। द राइटर हिमसेल्फ नरेट्स द स्टोरी हियर। और राइटर जो है, राइटर कौन है? था मनोहर मालगांवकर। वह खुद ही नरेट्स करते हैं, मतलब खुद ही यहाँ पर वह कहानी को बोल रहे हैं, कहानी को कह रहे हैं। यह पहला पैराग्राफ था। आइए अगला पैराग्राफ देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। नानू काका कम्स टू दिल्ली टू सी सम मिनिस्टर्स। यानी नानू काका यानी नरेटर के जो मामा जी है वो दिल्ली आते हैं कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए। द नरेटर हु इज़ एन अंडर सेक्रेटरी हैज़ टू टेक हिम टू द नॉर्थ ब्लॉक ऑन द मदर्स इंसिस्टेंस। देखिए इसमें लिखा गया है द नरेटर जो है ना इसमें अंडर सेक्रेटरी यानी मंत्री के यहाँ ये जो मनोहर मालगांवकर जो है ना वह काम करते थे। किस पद पर? था अंडर सेक्रेटरी के पद पर। तो अंडर सेक्रेटरी जो है यानी नरेटर मनोहर मालगांवकर जो है नानू काका को नॉर्थ ब्लॉक लेके जाता है। किसके कहने पर? था माँ के कहने पर, यानी नानू काका को ना ये नॉर्थ ब्लॉक लेके जाते हैं, लेकिन किसके कहने पर? तो अपनी माँ के कहने पर। देखिए आगे क्या लिखा गया है। बट नानू काका एक्सपीरियंस वाज बिटर देयर। लेकिन नानू काका का जो एक्सपीरियंस था, नानू काका का जो अनुभव था वहाँ पे बिटर रहा, मतलब तीखा रहा। नानू काका जो है ना वहाँ जब नॉर्थ ब्लॉक में मिनिस्टर से मिलने जाते हैं और मिनिस्टर नहीं मिलता है तो वह ना वहाँ से गाली देते हुए बाहर निकलते हैं। आगे लिखा गया लेटर ही गोज़ टू मीट सोहन लाल। देखिए मिनिस्टर के यहाँ जब वह मिलने के लिए जाते हैं, मिनिस्टर उनसे नहीं मिलता है, 2-3 दिन का अपॉइंटमेंट दे देता है। उसके बाद वह सोहन लाल से मिलने जाता है। हु इज़ ए पार्टी बॉस इन दिल्ली। अच्छा, सोहन लाल कौन है? तो दिल्ली में ना पार्टी का बॉस है। नानू काका सक्सेसफुली इम्प्रेसेस हिम बाय हिज वर्ड्स एंड विट्स। showing that he knows the ambassador हज़रत बरकत अली वेरी वेल। देखिए मैं दोबारा पढ़ दे रहा हूँ। नानू काका सक्सेसफुली इम्प्रेसेस हिम, यानी नानू काका जो है सफलतापूर्वक उसको प्रभावित करने में सफल रहे। कौन? नानू काका। किसको? था सोहन लाल को। हिम बाय हिज वर्ड्स एंड विट्स, यानी अपने शब्दों से और अपने चालाकी से सोहन लाल को ना इम्प्रेस करने में क्या रहे? सक्सेसफुल रहे।
शोइंग दैट ही नोज़ द एम्बेसडर हज़रत बरकत अली वेरी वेल। वह ना मतलब यह दिखा रहे थे, ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि वह ना एम्बेसडर यानी ये जो राजदूत था जिसका नाम था हज़रत बरकत अली, उसको ना वह बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। जब ये सोहनलाल से मिलने के लिए जाते हैं ना तो वहाँ पे बढ़ा चढ़ा के कुछ बातें करते हैं और कहते हैं कि हम ना हज़रत बरकत अली को जानते हैं जो एम्बेसडर है, जिसके यहाँ ये सोहनलाल के बेटा ना ट्रेड कमिश्नर बन के जाने वाला था। आइए आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। ड्यूरिंग टॉक विथ सोहनलाल ही केम टू नो अबाउट वेलफेयर मिनिस्टर। देखिए जब वह सोहनलाल से बात कर रहा था, नानू काका जब सोहनलाल से बात कर रहे थे उसी टाइम ना उनको ना वेलफेयर मिनिस्टर के बारे में भी पता चल जाता है, यानी कल्याण मंत्री के बारे में भी पता चल जाता है। ही ऑल्सो न्यू दैट सोहनलाल वांटेड हिज सन टू गेट मैरिड विथ वेलफेयर मिनिस्टर्स डॉटर। देखिए सोहनलाल जो है ना वो अपने बेटा का शादी मिनिस्टर के बेटी से करना चाहता था, ये बात भी नानू काका को पता चल जाता है। बट द मिनिस्टर रिफ्यूज़, लेकिन वो जो मंत्री होता है वो मना कर देता है और वह शादी नहीं करता है। आइए आगे देखते हैं अगला पैराग्राफ में क्या लिखा गया है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ द वेलफेयर मिनिस्टर फिक्स्ड हिज डॉटर्स मैरिज टू द प्रिंस ऑफ निन्नौर। दूसरी तरफ ये जो वेलफेयर मिनिस्टर है, जो कल्याण मंत्री है, अपनी बेटी की शादी फिक्स कर देता है निन्नौर के प्रिंस है यानी निन्नौर के राजकुमार से। नाउ नानू काका वेन टू मीट द वेलफेयर मिनिस्टर। उसके बाद नानू काका कल्याण मंत्री से मिलने जाते हैं इन द गाइज ऑफ द हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ महाराजा ऑफ निन्नौर। वह न जब वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने जाते हैं तो वह निन्नौर के महाराजा के पुरोहित पंडित के रूप में मतलब उससे मिलने के लिए जाते हैं। ही मैंशनड इट ऑन हिज विजिटर्स बुक। जब वह मिनिस्टर से मिलने के लिए जाते हैं नानू काका, तब विजिटर्स बुक जो होता है आगंतुक पुस्तिका, उसमें ना वह अपना नाम निन्नौर के महाराज के पुरोहित पंडित के रूप में दर्ज करवाते हैं। एज सुन एज द वेलफेयर मिनिस्टर कम्स टू नो अबाउट दिस ही हिमसेल्फ विजिट्स माई होम टू मीट नानू काका। और जैसे ही वेलफेयर मिनिस्टर को पता चलता है कि निन्नौर के महाराजा के पुरोहित पंडित हमसे मिलने के लिए आए हैं, तो वह जो है ना खुद ही नैरेटर के घर आ जाता है केकरा से मिलने के लिए, नानू काका से मिलने के लिए। तो फ्रेंड्स ये ए पिंच ऑफ स्नफ का समरी था। अगर आपको समझ में आया होगा, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। अगर आप इस चैप्टर को नहीं पढ़े हैं तो ये चैप्टर जो है मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप जाएंगे इस चैप्टर को पहले पढ़ेंगे फिर इस समरी को पढ़ेंगे, आपको ज़्यादा मज़ा आएगा और ज़्यादा समझ में भी आएगा। मिलते हैं इस चैप्टर के अगले वीडियो के साथ। अगला जो वीडियो होगा इस चैप्टर का उसमें शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में समझाऊंगा। तब तक के लिए बाय।